ये एक भुलार जी है, इनको ये चीज समझ में आ गई होगी। अनूप जी, आप संजय जी को एक खुशखबरी के बारे में बोल रहे थे, हमें भी बता दो। संजय जी को मैंने बता दी है वो खुशखबरी। हाँ, बट अभी इसका जस्टिफिकेशन दिया है कि जब भी ऑफिशियल तौर पे पूरी चीज क्लियर नहीं होती है। संजय जी का चेहरा देखिए संजय जी का। Yes, we are not entitled for any update. Only for our great S. Mufara sir, he is entitled. So please wait 25 September. थैंक यू सो मच। मुकुर सोरेन जी बोल रहे हैं, सर आईडी की सिंगल आईडी की दिवाली में कुछ अच्छा हो सकता है क्या? डेफिनेटली नो डेफिनेटली, बट बी पॉजिटिव डेफिनेटली हम कह सकते हैं और हम श्योर भी हैं, हो सकता है। ये दिवाली भी जो है ना इस साल नवंबर में है। हाँ, हो सकता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है राकेश नायक जी का, कार्ड से पैकेज बाय करने पर कितने देर में पैकेज बाय सक्सेसफुली हो जाता है? इंस्टेंट हो रहा है अभी इंस्टेंट हो रहा है। भाग्य लक्ष्मी साहू जी, ऑन पैसिव इज माय लाइफ, ऑन पैसिव इज माय हार्ट, ऑन पैसिव इज माय लव एंड ऑन पैसिव इज माय एवरीथिंग। या वी टू लव ऑन पैसिव सो मच फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ हार्ट। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। या डॉक्टर संजय जी कुछ कहना यहाँ पर ऑन पैसिव इज माय हार्ट, ऑन पैसिव इज माय लव एंड आई लव यू एस, ये कहने का दुनिया का एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, जहां पर हम आई लव यू बोल सकते हैं किसी को भी। अगर ये आई लव यू दूसरे जगह आप बोल देंगे तो पता नहीं आपके साथ क्या कांड हो जाए। तो आप लोग खुश नसीब है कि हम लोग सब ऑन पैसिव में हैं, इसलिए आप लोग ध्यान इधर उधर मत कीजिए। आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है, और बिल्कुल ही हम सब जितने भी लोग हैं एक दूसरे को आई लव यू बोल सकते हैं। यस, ओवर टू यू सर। डॉक्टर आर के गौतम जी बोल रहे हैं, सर जी विड्रॉल लाने के लिए क्या करना है? टेक्निकल जानकारी देने की कृपा करें। विड्रॉल लाने के लिए, विड्रॉल लेने के लिए, ओके, विड्रॉल लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप आपके वॉलेट में जाएंगे, वॉलेट में जाने के बाद आपका जो रेवेन्यू है वहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है, आप विड्रॉ पे क्लिक करिए और वहाँ पे 20 ओ कॉइन आपके विड्रॉ का प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा अगर आप उसे आपके बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 10 ओ कॉइन उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे लेना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का आपका जो भी अकाउंट है किसी भी एक्सचेंज में मोस्टली बाइनेंस में, उस एक्सचेंज का जो TRC20 का एड्रेस है उसको कॉपी करके आपको वहां पर फिल करना है। वो पेस्ट नहीं होता है, उसे फिल करना है और फिल करने के बाद आप विड्रॉ प्रोसेस कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉ, मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉ मत लीजिए। अब उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर आप कैसे क्या बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉ मत लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे जो हम यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर USDT का रेट 92 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बढ़ जाता है आपका अमाउंट, क्योंकि US डॉलर अगर आपके अकाउंट में आता है तो 80-82 के आसपास जो एक्सचेंज का उस दिन का रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आप USDT से अगर क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉ लेते हैं तो वहां पे 92 के आसपास रेट मिलता है आपको। लेकिन क्रिप्टो से क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मैं अब ये जो प्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ उसमें वो सारी चीजें कवर करूंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे 1 to 1 नहीं बता पाऊंगा, मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विद कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ भी आपको देने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्रिप्टो में। अभी G20 जो हुआ, G20 में क्रिप्टो की बात बहुत बड़े लेवल पर उठाई गई थी और क्रिप्टो को किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, उसमें क्या टैक्सेस आपको लग रहे हैं, कितना आपको GST या TDS पे करना पड़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप उस विड्रॉल को लेते हैं तो क्या बेनिफिट होगा आपका बैंक अकाउंट में लेना ज्यादा बेनिफिटेड होगा या क्रिप्टो में लेना बेनिफिटेड होगा। इन सारे बातों का जो है ना वो प्रॉपर कैलकुलेशन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो ये क्रिप्टो की बात हो गई। बैंक अकाउंट में अगर आप विड्रॉ लेना चाहते हैं तो सिंपली आप विड्रॉ पे क्लिक करिए, वहां पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करिए, वहां पर एक फॉर्म ओपन होता है जहां पर आपकी और जो डिटेल है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट वहां पे होता है,
और आपके बैंक की डिटेल आपको वहां पर देनी है। आपका जो ब्रांच है उसका एड्रेस आप देना है, ब्रांच का नाम आपको देना है, आपकी कौन सी बैंक वो देनी है, आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको वहां पर एंटर करना है, और वहां पर आपको 11 डिजिट दो ऑप्शन है, एक है स्विफ्ट कोड और एक है IFSC कोड। IFSC कोड और स्विफ्ट कोड के बीच में एक लाइन है जिसे ऑब्लिक कहा जाता है और कहा जाता है, या उसे हिंदी में अथवा भी कहते हैं, IFSC कोड अथवा स्विफ्ट कोड। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि IFSC कोड से होगा, IFSC कोड से नहीं होगा। ये मैं अर्चना जी के लिए ये आगे का मैं ये करता हूँ। ओके, मुझे बोल रहे हो? हाँ, इन्होंने इस पे एक अच्छा वीडियो बनाया है, तो IFSC कोड एंड स्विफ्ट कोड क्या है ये अर्चना जी आपके साथ शेयर करेंगे। IFSC कोड और स्विफ्ट कोड दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आप IFSC कोड नहीं बोल रहे हो तो कंपनी ने स्विफ्ट कोड वहां पे देना था, IFSC कोड क्यों दिया है? बट दिस इज नॉट अ पॉइंट। हमको क्या करना है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। कंपनी के कुछ प्लानिंग्स हो गए, इसीलिए वहां पे IFSC कोड भी है और स्विफ्ट कोड भी है। बट आपको कौन सा कोड डालना है? IFSC कोड क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये सिर्फ विद इन इंडिया ही IFSC कोड एप्लीकेबल होता है। आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है ना विद इन इंडिया, तो आपको वो IFSC कोड यूज करना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड क्या है? देखिए, मीनिंग समझिए, इटसेल्फ वो टर्म्स ही मीनिंग छुपा हुआ है। आप अपने तो थोड़ा सा अपना ब्रेन्स को एक्टिव रखिए, सोचिए। IFSC में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इट इज लिमिटेड टू इंडिया ओनली, ठीक है। स्विफ्ट कोड क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये वर्ल्ड वाइड ये कोड चलता है, ठीक है। ये बैंक्स जो होती है ना, ये बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं हम इसे। ये कोड बैंक कोड के नाम से जानी जाती है। जब हम आउटसाइड इंडिया से कोई फंड हमारे अकाउंट में लेना है, हमें हमारे नेशनलाइज बैंक्स में या प्राइवेटाइज बैंक्स में अगर हमें लेना है इंडिया में, तो हमको स्विफ्ट कोड डालना होता है, और स्विफ्ट कोड के ही थ्रू हमारा फॉरेन फंड हमारे अकाउंट में INR के रूप में आता है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि IFSC कोड हमने डाला बट हमारा आया नहीं है। कोई लोग कह रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, विड्रॉ के लिए हमने रिक्वेस्ट सेंड की है बट आ नहीं रहा है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भाटकर सर और संजय सर हमारे पास है, जिनके पास ये रिकॉर्ड है कि लोगों के अभी भी विड्रॉल्स आ चुके हैं जिन्होंने स्विफ्ट कोड डाला है। यस बिल्कुल ही, जिन लोगों ने स्विफ्ट कोड डाला था। संजय जी, आप थोड़ा सा लाउड बोलिए। ओके सॉरी। जिन लोगों ने दोस्तों स्विफ्ट कोड डाला था उनका विड्रॉल आ चुका है अकाउंट में, और जिन्होंने IFSC कोड डाला था उनका पेंडिंग बता रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक USA अमेरिका से भी है, उनसे भी बात हुई थी कल। वो कनेक्ट पर लाइव हम लोगों ने बात किया था 11:30 बजे के सेशन में। हेमंत पटेल जी हैं, बेसिकली वो गुजरात के रहने वाले लेकिन अभी USA में रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि नहीं सर, वो भविष्य के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम लोग USA में भी अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो हम लोगों का यहाँ स्विफ्ट कोड के जगह पर ट्रॉल नंबर होता है, वो डालना पड़ता है, तभी हम लोगों को यहाँ पेमेंट विड्रॉ हो रहा है। अदरवाइज स्विफ्ट कोड का कोई माने मतलब नहीं है। कंपनी ने दिया है, उसके लिए आगे कोई प्रोसेस होगा, बट अभी सबको अपना अपना स्विफ्ट कोड ही डालना है। चूंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, आप अगर दूसरा कुछ भी डालते हैं तो आपका पेंडिंग ही रहेगा। इसलिए आप लोग जल्दी अगर पेमेंट लेना चाहते हैं तो ओनली फॉर स्विफ्ट कोड डालिए और कोई भी इधर उधर के लफड़े में ना पड़े। थैंक यू। वेरी नाइस संजय सर। OnPassive, the future of internet.